आम आदमी पार्टी उड़ीसा को लेकर बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस है। पहला जो स्टेप अभी हमारा है वो है जिला पंचायत चुनाव। जो भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे हम वो चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव हम हल्के में नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और कल संजय सिंह जी भी आ रहे हैं, कल से आगाज होगा, नई शुरुआत होगी पार्टी संगठन की। बीजेपी का अब डाउनफॉल है, आप देख रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, तो ये इतने मिलियंस फॉलोअर्स इसके बन गए हैं चंद ही दिनों में, 5-6 दिन के अंदर। वो इसलिए क्योंकि लोग दुखी हैं इनकी नीतियों से। अब नया जो विकल्प इनके पास है नहीं, तो आम आदमी पार्टी इस विकल्प के रूप में उभर कर इसीलिए संगठन का निर्माण कर रहे हैं। मे 24 रे ओडिशा आसुछंती आम आदमी पार्टीर नेता संजय सिंह। जदि एही गस्त कथा देखिबा तेबे एथि नेई ओडिशा आप अत्यंत उत्साहित रही, कारण आगक रही पंचायत निर्वाचन। तेबे पंचायत निर्वाचन एवं म्युनिसिपालिटी निर्वाचन ता सहित राज्य में वर्तमान आप केमिति चली ए सबुर समीक्षा पई ओडिशा गस्त करिसंती। ठीक गोटे दिन पूर्वर ओडिशार आम आदमी पार्टी जे प्रभारी रही वीरेंद्र सिंह काडियान सार वर्तमान आम सहित उपस्थित अच्छा, सहित आलोचना करवा। काडियान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ऐसी वक्त पर आप आए हैं जिस समय ओडिशा में आगे पंचायत के चुनाव है, संजय सिंह जी कल आने वाले हैं। क्या देखते हैं आपको ओडिशा में आपकी जो भविष्य है? देखिए, बड़े लंबे समय तक बीजेडी की सरकार थी और बीजेडी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही थी, दोनों की सोच एक ही है। अब बीजेडी गई, बीजेपी आई, इन्होंने उससे भी बुरा हाल कर दिया है उड़ीसा का। चाहे वो रोज़गार की समस्या हो, बिजली, पानी, आम जन को, अब आपने देख रहे हो कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। तो लोग जो है त्रस्त हैं, लोग दुखी हैं, विपक्ष कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी पिछले 5-6 वर्षों से लगातार जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है और अपने संगठन को मजबूत कर रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया है कि उड़ीसा में हम पुरजोर तरीके से संगठन का विस्तार करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहला जो स्टेप अभी हमारा है वो है जिला पंचायत चुनाव। जो भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे हम वो चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव हम हल्के में नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जैसे कि अभी हमने कल ही 5 सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, और कल जो हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी आ रहे हैं, तो इससे आप देख सकते हो कि पार्टी कितनी सीरियस है। हमारी मीटिंग हुई अरविंद केजरीवाल जी से, तो यहाँ के अध्यक्ष निशिकांत जी भी वहाँ मौजूद रहे, 2-3 मीटिंगें लगातार हुई। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी उड़ीसा को लेकर बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस है, और जो भी चुनाव होंगे हम उनको लड़ेंगे अच्छी तरह से। जी देखिए, उड़ीसा में 30 जिले हैं, आपका कैपेसिटी है सारी जिले में आप कैंडिडेट दे सकते हैं? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमें पहले बोला था कि गुजरात में आपकी कैपेसिटी है, तो हम गुजरात में चुनाव लड़े थे और 5 हमारे विधायक आए वहाँ पे। अभी बाई इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी का विधायक आया। तो उसी प्रकार से उड़ीसा के लोग बहुत अच्छे हैं। उड़ीसा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की है, पलायन की है। एक प्रकार से यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके मेहनत करके काम करते हैं, जो कि इसलिए जाते हैं, यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन सरकार की बदनीति, सरकार की विफलता के कारण यहाँ पे रोजगार के अवसर दिए नहीं जा रहे। अब जाते हैं, कहते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमने इतने MOU कर लिए, लेकिन धरातल पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे रोजगार क्रिएट हो या टूरिज्म क्रिएट हो, यहाँ के लोगों को फायदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ खनिजों की लुटाई हो रही है। पहले बीजेडी करती थी, अब बीजेपी कर रही है। देखिए, पिछले अगर इलेक्शन की बातचीत करूंगी तो 22 में पंचायत इलेक्शन हुआ था, 2024 में यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था। आपका पार्टी का जो परफॉर्मेंस था इतना अच्छा नहीं था उस समय। आप देखते हैं क्या वो पूरी ताकतवर हो चुके हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अब जो मीटिंगें हुई हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि
दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा के बाद अब हम उड़ीसा पे फोकस करेंगे, जिससे अब ये जो सीरियसनेस दिख रही है। और अभी 5 पदाधिकारी जो सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। मैं तो हालांकि 2022 से ही हूँ, और कल संजय सिंह जी भी आ रहे हैं। कल से आगाज होगा, नई शुरुआत होगी पार्टी संगठन की। पहले जो जिला पंचायत और लोकल बॉडी चुनाव थे, उन चुनाव को हमने सीरियसली नहीं लिया था। अब जो चुनाव होंगे, इनको हम पहले से ही तैयारी करके और मजबूती के साथ सिलेक्शन करके मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि पहले में, अब मैं राजनीतिक अगर प्रीफेक्स में जाएं तो काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले जो बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी उसकी छोटी पार्टनर थी। लेकिन अब जो छोटी पार्टनर बड़े पार्टनर को ख़त्म करके खुद सत्ता में आ गई है, और बीजेपी का अब डाउनफॉल है। आप देख रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। तो कॉकरोच ये इतने मिलियंस फॉलोवर्स इसके बन गए हैं चंद ही दिनों में, 5-6 दिन के अंदर। वो इसलिए क्योंकि लोग दुखी हैं इनकी नीतियों से। अब विपक्ष को जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो जनता खुद उठा रही है। जैन जी, जवान बच्चे जो बेरोजगार युवा हैं, वो इस मुद्दों को उठा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोग दुखी हैं और लोग इन सरकार को बदलना चाहते हैं। जब सरकार बदलेगी तो विपक्ष की इसमें भूमिका रहेगी, जिसकी भूमिका हम निभाएंगे। और आम आदमी पार्टी उड़ीसा में आप देख रहे हो, जैसे बीजेडी खत्म हो रही है, उस पर लोग विश्वास करना बंद कर दिए हैं। कांग्रेस पहले से ही खत्म है। अब नया जो विकल्प इनके पास है नहीं, तो आम आदमी पार्टी इस विकल्प के रूप में उभर कर इसीलिए संगठन का निर्माण कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जिला पंचायत चुनाव, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की बात आप कर रहे थे। यहाँ लोग चर्चा करते हैं कि आपका पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी का, वो बी टीम है, ऐसा आरोप लाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही आम आदमी को राहत देने का काम किया है। पहले करप्शन के विरुद्ध लड़े थे। दिल्ली में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, लेबर का फ़ायदा, रोजगार देने का काम, ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी ने किए हैं। और आज का युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है। और युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। अगर उड़ीसा का निवासी, उड़ीसा का युवा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहाँ जाएगा? अन्य राज्यों में जाएगा। वहाँ क्या काम करेगा? वहाँ या तो लेबर का काम करेगा या मजदूरी का काम करेगा। तो इस प्रकार सभी राज्यों की स्थिति है अमूमन। अब युवा जागा हुआ है। युवा, अब आप देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने टिप्पणी की कि भाई देश के युवा कॉकरोचों की तरह घूम रहे हैं, बेरोजगार युवा। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है ये जो व्यवस्था। और व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए लोग जब इकट्ठे होते हैं, ये जो कहते हैं कि भाई जब युवा जागता है, आपने देखा कि जेपी आंदोलन में भी युवाओं की भागीदारी थी, अन्ना आंदोलन में युवाओं की भागीदारी थी। अब क्योंकि उस समय कांग्रेस से लोग दुखी थे, इस समय बीजेपी से लोग दुखी हैं, तो किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। किसी मुद्दे के माध्यम से लोग इकट्ठे होंगे और परिवर्तन आएगा। इसलिए जो विपक्ष है मुख्य रूप से, उसको अपनी मेहनत करके लोगों के बीच जाके और लोगों को जोड़ के ये बताना पड़ेगा कि हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो सत्ताधारी पार्टी है, जो विफल हो चुकी है, आप देख रहे हो 2014 से अब तक 11 साल में देश की इकोनॉमी डाउनफॉल पे है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, 9वें नंबर पर आ गई है। और सिर्फ ये मशीनरी का, प्रशासन का, पैसे का, इनका दुरुपयोग करके राज्यों में चुनाव तो जीत पा रहे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से देश का युवा, देश की जनता, देश के लोग हाहाकार कर रहे हैं। और खुद अभी जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, दिखाता है कि भाई खोखला हो चुका है हमारा सिस्टम। कुछ दिन पहले राघव चड़ा उनके साथियों आपके दल से निकल गई। उसका असर, जो बात, मतलब जो चर्चा हुई है कि ज़्यादा असर जरूर आएगा, अभी नहीं तो आगे आएगा। आप कैसा देखते हैं? जो लोग गए हैं उनका कोई असर नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो उनका कोई, उन्होंने पंजाब के कोई मुद्दे उठाए नहीं जब उनको अवसर दिया गया था। वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में लगे रहे। और पंजाब के लोग किसान लोग हैं, सैनिक लोग हैं, बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं, सामाजिक पंचायती लोग हैं। वो समझते हैं कि उनके मुद्दे
जो आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके से सबको राहत देने का काम कर रहे हैं, ये इस टाइप के लोग उनका कोई विकल्प नहीं बन सकते। आगे पंजाब की चुनाव है, दिल्ली पहले से आपके हाथ से छूट चुकी है। वहाँ का जो सिनेरियो है पॉलिटिकल का, बोले तो यहाँ पे मान जी के विपक्ष में और आपके विपक्ष में कुछ लोगों का दावा यह है कि करप्शन करते हैं। आपको लगता है पंजाब में फिर आप रिपीट होंगे? देखिए, विपक्ष का जो काम है, जो बीजेपी की जो सरकार है और इनके हथकंडे हैं, इनका ये है कि प्रोपगेंडा फैलाना और लोगों को गुमराह करना, वोट की चोरी करना, मशीनों में हेरा फेरी करना और जो भी साम दाम दंड भेद है उनका उपयोग करना, लोगों को तोड़ना, ईडी सीबीआई इनको लगाना, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करना, ये सब करके ये लोग सरकार लोगों को चुनाव से पहले प्रलोभन देना, ये सब इनका काम है। जब ये जीत जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। आप उड़ीसा में भी देख पा रहे होंगे कि भाई बीजेपी 2 साल के समय में बिल्कुल विफल है। क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हाहाकार, महिलाओं की सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तो उसी प्रकार से जो आम जन को चाहिए, भगवंत मान जी वो सारी चीज़ें मुहैया पंजाब की जनता को करा रहे हैं। तो उनका ये जो एजेंडा, उन मनसूबा वहाँ पे नहीं चल पाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट करेगी। जी देखिए, आपकी पार्टी के साथ मतलब आपकी चाहे जो सुप्रीम लीडर है अरविंद केजरीवाल जी की, उनके साथ भी जुडिशियल जो हुआ है उनको सारी मालूम है देशवासियों को। फिर भी वो जो सारी केसेस है, आपको लगता है कि लोग की जो दिल में आपके जगह बना रख पाएंगे, कायम हो गया? लोगों के मन में गुस्सा है। लोगों को पता है कि जो झूठा मन गढ़ंत एक केस अरविंद केजरीवाल जी पे जो लगाया था, जो न्यायालय है उन्होंने सही फैसला देते हुए उन केसों को निरस्त कर दिया और उन्हें पाया कि भी इनका कोई दोष नहीं है। तो लोग सब समझते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं। ये झूठे, क्योंकि चुनाव इनको जीतना था और किसी न किसी प्रकार से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व उनको जेल के अंदर डाल के झूठे आरोप लगाकर छवि खराब करने का जो काम किया, जिसकी वजह से सिर्फ 1.5% पुलिस प्रशासन धन बल सबका प्रयोग किया, 1.5% अधिक वोट प्राप्त किए इन्होंने और सरकार बनाई। लेकिन आज जब न्यायालय का फैसला आया, माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भाई ये निर्दोष है, दोष मुक्त करके जब दिया तो लोग जागरूकता दोबारा से आई। संजय सिंह जी आ रहे हैं, आपको जो प्रिपरेशन है वो कैसा है? संजय सिंह जी कल आ रहे हैं, तो आज हम सब इसकी समीक्षा करेंगे और कल हमारे कुछ सह प्रभारी भी आएंगे जो नवनियुक्त हैं, जिससे हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे, समीक्षा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेवारी का भी देने का भी काम करने। उड़ीसा के लिए 5 नेता को दायित्व दिया गया है, पहले से कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारा फोकस है उड़ीसा में। सर, अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं उड़ीसा आते हैं? अरविंद केजरीवाल जी 2 से 3 महीने बाद उड़ीसा आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले हम ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर लें और उसके बाद वो निश्चित तौर पर आएंगे। उन्होंने ये वादा किया है। उड़ीसा की सरकार के बारे में आपका क्या राय है? उड़ीसा की सरकार विफल है, फेल है। ये तो बीजेडी से भी बेकार सरकार है। आप देख रहे हो कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, रोजगार कुछ है नहीं, खाली अपनी फाइलें इधर से उधर करने के चक्कर में लगे रहते हैं। करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है, करप्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सरकार चल नहीं पाएगी ज़्यादा। आपकी कंधे पर जो जिम्मेदारी है, लगता है आपको ये सही वक्त है उड़ीसा के लिए, मतलब लोगों के दिल में एक जगह बनाने के लिए? यही वक्त है, सही वक्त है। क्या कहना चाहेंगे उड़ीसा के लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों ने बीजेडी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया। एक अवसर आम आदमी पार्टी को देके देखें, जो दिल्ली में और पंजाब में जो हमने कार्य किए हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा महिला सुरक्षा, लेबर, रोजगार, इस टाइप के जो नए नए कार्य, जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप, जो उनके असल मुद्दों पर जुड़े हुए हैं, वो कार्य हम यहाँ पे करके दिखाएंगे ताकि लोग राहत महसूस करें। लोगों को बहुत ठगा गया है, लोगों को बहुत ही बरगलाया गया है और अब जो लोग हैं उनको हम ये चाहते हैं कि असल मायने में राजनीति के माध्यम से सेवा कैसे दी जाती है वो हम करके दिखाएं, ये हमारा मानना है। उड़ीसा के लिए अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज क्या है? उड़ीसा के लिए अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज ये है कि
सबसे पहले जो लोग इतने दिनों से इनको गुमराह करते आए हैं उनको पहचाने, अपने हकों के बारे में जाने और एक बेहतर विकल्प को चुने ताकि उनकी आशाओं के अनुरूप काम हो सके, हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, हम स्वस्थ रह सके, रोजगार यहीं पे उड़ीसा में ही मुहैया कराई जा सके, ताकि हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और यही उनका मैसेज है। उड़ीसा आपका प्रेसिडेंट निशिकांत जी है, उनका जो लीडरशिप है और जो काम करने का तरीका है, क्या दिल्ली आप खुश है उनके ऊपर? अभी निशिकांत जी काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं। निशिकांत जी दिल से काम कर रहे हैं। अब जो हमने कहा कि नव निर्माण, नव शुरुआत अब हम कर रहे हैं, तो निशिकांत जी के कंधों पे भार और ज़्यादा आता है, उनकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब पूरा पार्टी का जब फोकस होता है तो लीडरशिप देखती है कि हमारा जो वहाँ का नेता कैसा है, तो उसकी भी समीक्षा होती है और उनको भी काम और अधिक रुचि लेकर मेहनत करके करना पड़ता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखुथिले आपण माने ओडिशा आम आदमी पार्टी राज्य प्रभारी वीरेंद्र सिंह सर वर्तमान आम सहित उपस्थित रही। आसंता काली जेहेतु संजय सिंह सांसद ओडिशा आसुछंती, पंचायत निर्वाचन अर्बन निर्वाचन समीक्षा करेंगे, ता सहित आप ओडिशा रे केमिति चली से संपर्क में मध्य समीक्षा करेंगे एवं से संपर्क में आमको विस्तृत भाव सूचना देउथिले ओडिशा राज्यर आप पई जे पर्यवेक्षक रही वीरेंद्र सिंह सर। तेबे आसंता काली कौन हेबो, राजनैतिक स्थिति केमिति रहिबो से उपरे निश्चित नजर रहिबो। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप का सह प्रभात राउत, मोबाइल न्यूज 24x7।